हबक्कूक नबी की किताब वो इसराइल की जनूबी सल्तनत के आखिरी अशरों के दौरान हो गुजरा है और ये नाइंसाफी और बुत परस्ती का ज़माना था। उसने उफ़क़ पर बाबल के बढ़ते हुए ख़तरे को देख लिया था और ये किसी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। लेकिन दीगर अंबिया के बरक्स हबक्कूक इसराइल पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। वो खुदा की तरफ से लोगों से कलाम भी नहीं करता, बल्कि उसके तमाम अल्फाज ज़ाती तौर पर खुदा को मुखातिब करते हैं। और किताब हबक्कूक की ज़ाती कशमकश के बारे में बयान करती है, उसकी ये यकीन करने की कोशिश के सफ़र के बारे में कि जब दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बदी और अलमिया है तो भी खुदा भला है। और इस तरह हबक्कूक के अल्फाज दरअसल नोहा की नज़में हैं और वो उन नोहों से बहुत मिलते जुलते हैं जो आपको ज़बूर की किताब में मिलते हैं। शायर शिकायत दर्ज करवाता है और फिर खुदा की तवज्जो दुनिया में मुसीबत या नाइंसाफ़ी की तरफ मबजूल करवाते हुए ये मुतालबा करता है कि खुदा कुछ करे। और इस नोहे की नौइयत के बारे में जानना ही दरअसल इस मुख्तसर किताब के डिज़ाइन और पैगाम को समझने की कलीद है। अब्वाब 1 और 2 हबक्कूक और खुदा के दरमियान दलाइल के तौर पर तश्कील दिए गए हैं। नबी ने 2 शिकायत पेश की हैं जिन पर खुदा 2 जवाबात देता है। उसकी पहली शिकायत यह है कि इसराइल के अंदर ज़िंदगी खौफनाक हो गई है। तौरात को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसका नतीजा तशद्दुद और नाइंसाफ़ी की सूरत में निकला है, और इसराइल के बदउनवान रहनुमा इस सब को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हबक्कूक चिल्ला चिल्ला कर खुदा से कह रहा है कि वो कुछ करे, लेकिन कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर अचानक खुदा जवाब देता है। वो फरमाता है कि वो अपने लोगों यानी इसराइल की बदकिरदारी से वाकिफ़ है, और ये कि वो इसराइल की अदालत करने के लिए बाबल की फ़ौजों को तलब कर रहा है। और मीका और यसाया के पैगाम के साथ बहुत ज़्यादा मुमासिल पैगाम में खुदा फरमाता है कि वो इसराइल की नाइंसाफ़ी और बदी की वजह से इस खौफनाक सल्तनत को इस्तेमाल करेगा कि वो इसराइल को निगल जाए। लेकिन हबक्कूक को इस जवाब से एक मसला है, और इसलिए वो अपनी दूसरी शिकायत पेश करता है। वो कहता है कि बाबल इसराइल से ज़्यादा बदकिरदार है, वो ज़्यादा बदउनवान हैं, वो ज़्यादा पुरतशद्दुद हैं, उन्होंने अपनी फ़ौजी ताकत को अपना खुदा बना रखा है। वो कहता है कि वो इंसानों को मछलियों की तरह जाल में इकट्ठा करके उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। वो अपनी सल्तनत बनाने के लिए कौमों और लोगों के गिरोहों को निगल जाते हैं। और इसलिए हबक्कूक कहता है, ए कुद्दूस खुदा, तू तारीख में ऐसी बदउनवान कौमों को अपने हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वो वजाहत मांगता है। दरअसल वो अपने आप को एक निगहबान के तौर पर पेश करता है जो शहर की फसीलों पर खुदा के जवाब का इंतज़ार करता है, जो कि बिलाखिर आ जाता है। खुदा हबक्कूक से कहता है कि कुछ तख्तियाँ और छेनी ले और जो कुछ देखता और सुनता है उसको लिख ले। ये मुस्तकबिल में एक मुकर्रा वक्त के मुतालिक एक रोया है जो आने में सुस्त रफ्तार लग सकती है, बिलाखिर आएगी। दरअसल खुदा फरमाता है कि रास्तबाज शख्स इस रोया पर अपने ईमान और उम्मीद के वसीले जिंदा रहेगा। चुनांचे ये खुदाई वादा क्या है जो कि हबक्कूक को लिखना है? ये है कि खुदा बाबल को गिरा देगा। कौमों का ये तशद्दुद और जुल्म व जबर इंतकाम का ना ख़त्म होने वाला सिलसिलावार चक्कर पैदा करता है, और ये कि खुदा इस चक्कर को कौमों के रूज व ज़वाल के लिए इस्तेमाल करेगा। और हकीकत यह है कि खुदा की तरफ से एक वक्त के लिए बाबल जैसी बदकिरदार कौम को इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि वो उनके तमाम कामों की तौसीक़ करता है। वो सब कौमों को अपने इंसाफ के सामने जवाबदेह ठहराता है, और इस तरह बाबल हर उस कौम के साथ गिराया जाएगा जो उन जैसे काम करती है। फिर खुदा के वादे को 5 तरह के अफसोस के सिलसिले के साथ बयान किया गया है, जो जुल्म और नाइंसाफ़ी की अक़साम को बयान करता है जिसका इर्तिकाब बाबल जैसी कौमों ने किया है। पहले 2 अफसोस गैर मुनसिफाना मुआशियात को अपना हदफ बनाते हैं, जैसे कि किस तरह अमीर लोग गरीबों को कर्ज़ों के चक्कर में जकड़े रखने के लिए नामाकूल सूद वसूल करते और यूं टेढ़े तरीक़ों से अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। तीसरा अफसोस ग़ुलामों की मुशक्क़त, इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करने और उनके पैदावार ना देने की सूरत में उनको धमकाने पर तनकीद है। चौथा अफसोस गैर जिम्मेदार रहनुमाओं की तरफ से शराब के गलत इस्तेमाल को निशाना बनाना है। लोग अपनी बदकिरदार क़यादत के हाथों मुसीबत उठा रहे हैं, जबकि क़यादत जश्न मना रही है और शहवत परस्ती और शराब नौशी में पैसा ज़ाया कर रही है। और आखिरी अफसोस बुत परस्ती यानी उस इंजन को बेनकाब करने पर है जो कौमों को चलाता है। उन्होंने हर कीमत पर ये चीज़ें पेश करते हुए पैसे और ताकत और कौमी सलामती को अपना खुदा बना लिया है, और इस तरह लोग अपनी ही कौमी सल्तनत के ग़ुलाम बन जाते हैं।
اب یہاں پر بیان کردہ سرگرمیاں صرف بابل کے تعلق سے انوکھی نہیں ہیں، بلکہ یہ اصل نقطے کا حصہ ہیں۔ بیان کردہ انسانی حالت میں زیادہ تر قومیں آخرکار بابل بن جاتی ہیں، اور اس طرح اس کتاب میں حبقوق کے لیے خدا کا جواب تمام نسلوں اور ہر اس شخص کے لیے ایک جواب بن جاتا ہے جو کسی دوسرے بابل کی حکمرانی میں چلنے والی اس دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن یہ ایک سوال لٹکتے ہوئے رہنے دیا جاتا ہے، کیا خدا بابل جیسی سلطنتوں کے عروج و زوال کے اس چکر کو جاری رکھے گا؟ اور باب نمبر 3 اسی سوال کے متعلق ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ حبقوق کی دعا ہے، اور یہ حبقوق کی خدا سے اس التجا کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ خدا حال میں ویسے ہی عمل کرے جیسے اس نے ماضی میں بد کردار قوموں کو گرانے کے لیے کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک بہت پرانی نظم ہے، یہ سب سے پہلے خدا کے طاقتور مہیب ظہور کو بیان کرتی ہے۔ یہ میکا اور ناہوم اور خروج کی کتاب میں کوہ سینا پر خدا کے ظہور کے متعلق نظموں سے بہت مماثل ہے۔ بادل اور آگ اور زلزلہ، جب خالق انسانی بدکرداری کا مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر ہوتا ہے تو ہر کوئی متوجہ ہوگا۔ پھر حبقوق مستقبل میں بدی کی اس شکست کو مستقبل کے خروج کے طور پر بیان کرتا ہے، جیسے خدا ایک جنگجو کے طور پر آیا اور فرعون کے خلاف اپنی جنگ میں سمندر کو 2 حصے کر دیا۔ حبقوق کہتا ہے کہ خدا ایک بار پھر شریر گھر کے سربراہ پر اپنی عدالت لائے گا۔ فرعون بابل کی طرح یہاں بھی متشدد قوموں کا نمونہ بن گیا ہے، لیکن اسی اثنا میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا جب برائی کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو اور اپنے ممسوح کو بچا لے گا۔ یہ داؤد کی نسل سے بادشاہ کا حوالہ ہے، اور اس طرح اس نظم میں ماضی کے خروج کی کہانی مستقبل کے خروج کی تصویر بن گئی ہے جو خدا کرے گا۔ وہ ایک بار پھر شکست برپا کرے گا اور اس دنیا کے فرعونوں اور بابلوں کو گرائے گا۔ وہ لوگوں کا انصاف کرے گا اور مظلوموں اور بے گناہوں کو بچائے گا، اور یہی امید حبقوق کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ کتاب کو امید بھری تعریف کے ساتھ ختم کرے۔ خواہ دنیا خوراک کی قلت یا قحط یا جنگ یا کسی بھی آفت سے دوچار ہو، وہ خدا کے عہد کے وعدوں پر بھروسہ کرنے اور خوش رہنے کا چناؤ کرے گا، اور اس طرح کتاب کے آخر تک حبقوق اس بات کی ایک روشن مثال بن جاتا ہے کہ کس طرح ایک صادق ایمان سے جیتا رہتا ہے۔ حبقوق اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی تاریک اور افراتفری کا شکار ہو سکتی ہے، اور وہ ہمیں یہ توکل رکھتے ہوئے ایمان کے اس سفر پر جانے کی دعوت دیتا ہے کہ خدا اس دنیا کو ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ خود ہی ایک دن اس کی برائی سے نمٹ لے گا۔ اور حبقوق کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔